रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे सेमेस्टर फॉल 2022 के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी PSY 406 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं जी। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और इसकी ड्यू डेट है जो 29 नवंबर है। और लेसन 5 से ये ली गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज 2 कि आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके मतलब ये असाइनमेंट है। आप इसको लेसन नंबर 5 में पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, इस असाइनमेंट का मकसद क्या है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये असाइनमेंट कंडक्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ें सीख सकेंगे। अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय जॉन पियाजे। जॉन पियाजे की तरफ से जो 4 डेवलपमेंट की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हुई हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे उन स्टेजेस को आपस में। तो नीचे है जी, डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव, वो आपको कह रहा है कि जो एक जॉन पियाजे था, उस एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था कि किस तरह जो एक बच्चा है वो थ्रू मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेजेस के वो डेवलप करता है, कॉग्निशन उसकी डेवलप होती है। तो वो 4 स्टेज आपको सेंसरी मोटर पहली है, दूसरी जी प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल और है फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। तो वो ये आपको एक उसने सिनेरियो दिया हुआ, आपको थोड़ा नॉलेज दे रहा है। आगे आपसे वो पूछता क्या है, आगे आपको उसने 4 सिनेरियो दिए हुए हैं। इन 4 सिनेरियो को आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर है और जस्टिफिकेशन के 4 नंबर हैं। तो इस तरह टोटल 4 सिनेरियो दिए हुए हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और इनको जस्टिफाई करना है। तो आपकी 20 नंबर की ये असाइनमेंट हो जाएगी। आंसर पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम आपकी आइडेंटिफिकेशन के 1 नंबर है, जस्टिफिकेशन के 4 नंबर हैं और टोटल 20 नंबर है। आगे इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन में आपको वही जनरल है कि भाई आपने MS वर्ड में बनानी है। आपका जो 12 वो जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में आपने इसको लिखना है और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना और आपने इसी फार्मेट को फॉलो करना। अगर आप कोई और फार्मेट फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये होगी सारी इंस्ट्रक्शन। आप चलते हैं जी आंसर की तरफ। आपने आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि इसको आप आइडिया ले सकते हैं। जो पहला सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये है कि सारा बिगिंस टू थिंक सिम्बोलिकली एंड लर्न्स टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। शी इज़ गेटिंग बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग। शी लर्न्स थ्रो प्रीटेंड प्ले बट स्टिल क्या है जी, बट स्टिल struggle with logic and thinking, logic and taking the point of view of other people. She also often struggles with understand the ideas of consistency. तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो इसमें हमें लग रहा है कि ये द प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है जो कि 2 साल से 7 साल के दरमियान होती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि भाई एज वी नो दैट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक सिम्बॉलिकली। तो हमें पता चलता है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो सिम्बॉलिकली सोचना शुरू करते हैं। इसलिए जो सारा है वो सिम्बॉलिकली सोच रही है और पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ रिलेट कर रही है और ये लैंग्वेज को यूज़ कर रही है विद लॉजिक। तो ये सारी जो निशानियां हैं ये हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर मिलती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इस सिनेरियो में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज यूज़ हुई है और हमने इसको इस तरह जस्टिफाई करना है। आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपने ये आपकी पहला सिनेरियो का। दूसरा सिनेरियो अगर हम बात करें, आतिफ बिगिन टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। कि रीजनिंग की जब हम बात करते हैं कि जब थ्रू रीज़न की चीज़ों को सीखता है और जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल, एथिकल, सोशल पोलिटिकल इशूज़ होते हैं उनको उनकी रीज़न के पीछे जाता है और डिडक्टिव लॉजिक को इस्तेमाल करता है बच्चा, तो वो हम जानते हैं कि वो फार्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है। 11 साल या इससे ऊपर का जो बच्चा होता है। तो इसको हमने जस्टिफाई इस तरह करना है कि ये जो आतिफ है, जैसे कि हमें पता है कि जो फार्मल ऑपरेशन स्टेज है उसमें जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस से डिवेल्प होते हैं और जो आतिफ है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ कर रहा है और मुख्तलिफ इश्यूज़ को वो रीजनिंग के साथ देख रहा है और डिडक्टिव लॉजिक भी इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये सिनेरियो हमें दिया गया है इसमें फार्मल ऑपरेशन स्टेज को यूज़ किया गया है या ये फार्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर लाई करता है। तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन का आपको 1 मार्क मिलेगा और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जी तीसरा सिनेरियो जी, अली लर्न्स अबाउट द वर्ड थ्रू हिज सेंसेस। जब सेंसेस की बात आती है ना, कोई बच्चा जब थ्रू सेंसेस कोई चीज़ सीखता है ना तो वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है। 0 से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो
अपने सेंसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेंस करके सीखता है और वो इंटरेक्ट करता है लोगों से, ग्रैस्पिंग के ज़रिए, सकिंग के ज़रिए, लुकिंग के ज़रिए। तो हमने इसको जस्टिफाई भी यही करना है कि जैसे कि हमें पता है कि अर्ली स्टेज में जो बच्चे होते हैं, पियाजे ने हमें बताया था कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो सेंसेस के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं और वो इमिटेशन स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को इमिटेट करते हैं, बड़ों को देखकर उनको कॉपी करते हैं। तो ये सारी स्टेजेस सेंसरी मोटर स्टेज का हिस्सा हैं। सेंसरी मोटर स्टेज इनिशियल स्टेज होती है, तो इसमें फिर जो बच्चे होते हैं वो सेंसेस के ज़रिए टच करके, फील करके चीज़ों को महसूस करते हैं। तो इसलिए जो ये सिनेरियो है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज डेवलपमेंट स्टेज के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। तो आपने इसको जस्टिफाई कर लेना, अपनी वर्डिंग में आप आइडिया ले सकते हैं। अभी ये जी चौथी और आखिरी स्टेज जो है वो उसमें आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि बानो बिगेन्स यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक एंड रीजनिंग। इंडक्टिव लॉजिक की जहाँ बात आ जाती है ना, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। 7 से लेकर 11 साल के बच्चे इसमें होते हैं। और जैसे कि उसमें बताया गया है कि वो कंजर्वेशन का कंसेप्ट के साथ चल रही है जो बानो है। उसके बाद जो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिमिलैरिटी ढूंढ रही है। उसके बाद लेस ईगोसेंट्रिक बन चुकी है वो, और दूसरे लोगों की फीलिंग को और थिंकिंग को वो इम्पोर्टेंस दे रही है। तो ये सारी जो अगर हम इन अलामात की बात करें तो ये हमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर मिल जाती हैं। तो जब आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो इसको हमने फिर जस्टिफाई भी इसी तरह करना है कि जैसे कि हमें पता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे ये काम करते हैं, वो मुख्तलिफ इंडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं और वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, दूसरों की फीलिंग को समझ सकते हैं। तो इसलिए इस सिनेरियो में भी ये बानो ये सारे काम कर रही है। तो हम इसको कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये जो बानो है ये इस वक्त अपनी डेवलपमेंट में कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने इसको करना क्या है, जो सिनेरियो उसको आपने पढ़ना है। पहले आपने सबसे पहले लेसन नंबर 5 को खोलें, इन 3-4 स्टेजेस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, कंसेप्ट को समझ लें कि भाई हर स्टेज के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। फिर जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपको ऑटो पे क्लिक हो जाएगा कि भाई ये सारी अलामत किस डेवलपमेंट स्टेज की बात हो रही है। तो फिर उसको आपने जस्ट आइडेंटिफाई करके 1 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर आप अब अपने उसको आगे जस्टिफाई करना। जस्टिफाई भी वही चीज़ है कि आप जो अलामत इस सिनेरियो में देख रहे हैं वो सारी अलामत इस स्टेज के अंदर आती हैं, तो आपने उनको एलेबरेट कर देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कोई आपको क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।